समझ में आ रहा है तो चलकर बोले सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने हाथ उठाए हैं सिर्फ उनको समझ में आया, बाकी के सुरों से ऊपर गुजर गया। दोबारा पढ़ता हूँ बड़े आसान अल्फाज में, अगर समझ में आए तो सब मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। है कायनात मेरे पैगंबर के सामने जैसे हो एक कतरा समंदर के सामने, और हैदर जब आए किले खैबर के सामने, खैबर का किला झुक गया हैदर के सामने। और शबीर 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 झुक सके ना, शबीर झुक सके ना कभी शर के सामने, सारा जहां झुका है कटे सर के सामने। और देना था इम्तिहान, देना था इम्तिहान उन्हें, वरना जंग में अमा लाखों भी कुछ नहीं थे 72 के सामने। देना था इम्तिहान उन्हें, वरना जंग में लाखों भी कुछ नहीं थे 72 के सामने। मैंने इतना बेहतर शेर सुनाया है, अगर अहले बैत की मोहब्बत दिल के अंदर हकीकी माने में है तो तड़प जाते और मचल कर बोल देते सुभान अल्लाह। अब तो बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अच्छा, अगर अपने माँ बाप से मोहब्बत है, मैं माँ की मोहब्बत में शेर पढ़ता हूँ। जिसको अपनी माँ से मोहब्बत है वो खामोश नहीं बैठेगा, मचल जाएगा। जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, मुझे बस माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। और ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे के झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। वो कोना जो पीछे है ऐसा लग रहा है उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, अगर मोहब्बत है अपने वालिदैन से तो बोलेंगे जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, मुझे बस माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। और ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत बहुत बुलंद वाला, बहुत ऊंची थी, लेकिन मैंने हर बेटे के लिए उसकी माँ के कदमों के तले जन्नत को रख दिया है। हर बेटे के लिए जन्नत उसकी माँ के कदमों के तले है। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने वालिदैन दोनों को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे के आलम में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका, उसकी नाक खाक आलूद हो। यानी वालिदैन जो है ये हमारी और आपकी जन्नत है, माँ जन्नत है, माँ के कदमों के तले जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाजा करार दिया गया है। इन वालिदैन का अदब एहतराम करना निहायत जरूरी है। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि माँ के कदमों को मोहब्बत से है जिसने चूमा, माँ के कदमों को मोहब्बत से है जिसने चूमा, बागे जन्नत का उसी ने दरे अनवर चूमा। और माँ की दुआएं जब शामिल हाल होती हैं तो बड़ी बड़ी बलाएं टल जाती हैं। आप फरमाते हैं कि गम के तूफान में थी माँ की दुआएं शामिल, गम के तूफान में थी माँ की दुआएं शामिल, मेरी कश्ती को समंदर ने भी हंसकर चूमा। गम के तूफान में थी माँ की दुआएं शामिल, मेरी कश्ती को समंदर ने हंसकर चूमा। और हजरात हम देखते हैं कि हमारे इजलास में, हमारी महफिलों में, हमारे जलसों में बच्चों को बड़ा शौक होता है, सबसे पहले आगे आकर बैठ जाते हैं। लोग कहते हैं इनको हटाइए, पीछे भगाइए। मैं कहता हूँ ये बच्चे आए हैं दीन सीखने के लिए, इनके अंदर जो जज्बा है, जो शौक है, जो ज़ौक़ है, इसको खत्म न कीजिए, वहीं रहने दीजिए। लेकिन मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, अपने भाइयों से कहता हूँ कि अगर हमारे बुजुर्ग, हमारे बूढ़े, हमारे बाप, भाई, चचा, हमारे उम्र दराज लोग हमारे सामने जमीन पर बैठे हो तो फिर नौजवानों की ये जिम्मेदारी है कि उनका अदब और एहतराम करते हुए कुर्सी को छोड़कर उनको दे दे कि आप यहाँ बैठ जाइए, हम उठ जाते हैं। ये इस्लाम हमको सिखाता है, ये दीन की तालीमात हमें सिखाती हैं कि हम अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का अदब और एहतराम करें। तो अगर मेरी बात समझ में आई हो तो जो बच्चे आगे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है, हमारे कुछ बुजुर्ग हजरात नीचे बैठे हुए हैं, आप कुर्सी इनको दे दीजिए। आप ताकतवर हैं, मजबूत हैं, आप नीचे बैठ जाएंगे। ये कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं और इनका मकाम व मर्तबा बुलंद वाला है, आप इनको कुर्सी दे दीजिए। आप मुहज्जब और मुअद्दब करार पाएंगे। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर मुल्क मिल्लत का वो नामवर शायर जो पूरे हिंदुस्तान में अपने शायरी के डंके बजा रहा है, जो सरजमीने बरेली शरीफ से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में इस वक्त जलवा फरमा है और बड़े ही अदब व एहतराम, मुअद्दब, मुहज्जब अंदाज में जो नाते रसूल पढ़ना और सुनाना जानते हैं, जिनको नाते रसूल पढ़ने का ढंग और सलीका है, जो नाते
नाते रसूल का अदब भी जानते हैं कि नात किस तरीके से पढ़ी जाती है। वरना हम देख रहे हैं कि सुबह से न जाने कैसी कैसी खबरें आ रही हैं, नाते रसूल को अपने अपने अंदाज में पढ़ने के लिए न जाने क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, और इजलास का, महफिलों का जो माहौल बिगाड़ दिया गया है वो यहाँ नजर नहीं आने वाला। क्यों? इसलिए कि इस मिंबर रसूल पर जिम्मेदार उलमा मौजूद हैं। यहाँ के लोग बड़े ही मुअद्दब और मुहज़्ज़ब हैं, और जिन हजरात का आपने इंतखाब किया है वो बेहतर जानते हैं कि तकरीर किस अंदाज में करनी है और नात किस अदब और एहतराम के साथ पढ़नी है। तो मिंबर रसूल पर इस वक्त मुल्क मिल्लत का वो नामवर शायर अहले सुन्नत, मद्दाह रसूल अकरम, वासिफ शाह हुदा, मद्दाह खैरुल वरा, भाई जनाब अकील सिद्दीकी साहब पूरी शायरी के साथ बैठे हुए हैं। मैं उनको दावत दे रहा हूँ कि वो आए और अपने बेहतरीन कलाम से हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। उनके आने से कबल मैं इस महफिल के अंदर एक बेदारी लाना चाहता हूँ। अगर वाकई आप बेदार हैं और बेजार नहीं हैं, नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, हुजूर की इश्क मोहब्बत में सरशार होकर बैठे हैं, तो अपने हाथों को बुलंद करके मेरी आवाज से आवाज मिलाएं और बुलंद आवाज से नारा लगाएं, नारे तकबीर। जरूरी नहीं है कि हर बार कहा जाए कि पीछे वाले भी बोलें, आगे वालों की जिम्मेदारी है, अच्छी बात है, लेकिन पीछे वाले भी साथ दें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बड़ा लुत्फ आएगा और आपके सवाब में भी इजाफा होगा। देखिए मजमा कितना कसीर है कि कमेटी के अफराद को कुर्सियों का और इंतजाम करना पड़ रहा है। आप खुशकिस्मत हैं जो यहाँ बैठे हैं, जो अपने घरों के अंदर महवे आराम है। सुबह को जब उनको पता चलेगा कि अकील सिद्दीकी का कलाम कितना अरफा आला था और मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही की नसीहत आवेज कलिमात तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के ताल्लुक से कितने बुलंदो बाला थे, तो वो अपनी किस्मत पर अफसोस करेंगे कि काश हमने अपनी नींद को कुर्बान किया होता और हम भी उस रात जलसे के अंदर पहुंच जाते, तो वहां के पुरकैफ मनाजिर से हम भी लुत्फ अंदोज हो जाते। खैर अभी वक्त नहीं गुजरा है, आवाज पहुंच रही होगी, वो आ सकते हैं, कुर्सियों का इंतजाम और हो गया है। आप आवाज मिलाएं और मेरे साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर।